गुड आफ्टरनून दोस्तों। ये एक बुक देखिए, रामबाण स्टैटिक जीके हिंदी मीडियम। पिछले वर्षों के सभी प्रश्न 2015 से 2023 तक टॉपिक वाइज वन लाइनर और एमसीक्यू जो टीसीएस ने जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं लाइक एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार बैंकिंग, दिल्ली, तो उसमें आए हुए ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का एक संग्रह है और ये टॉपिक वाइज है। ये टॉपिक देखिए, पूरा विषय सूची यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले भारत की नदियाँ हैं, फिर भारत के प्रमुख त्यौहार हैं, भारत के लोक नृत्य हैं। इस तरह से पूरे इसमें 49 टॉपिक हैं। तो आइए आज हम इसका पहला जो टॉपिक है ये पढ़ते हैं, भारत की नदियाँ। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये चिनाब नदी। प्राचीन काल में किस नदी को दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? तो ये गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है इंद्रावती नदी। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी। बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो ये हैं जीरी, सोनाई, लुंगई और जीरी। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है गोदावरी नदी का। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो ये महानदी। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो घाघरा और तीस्ता। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को। अगला देखिए, लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड में। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो हुगली की। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? नेपाल से। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ केरल में लुप्त हो जाती है? तो ये लूनी नदी। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अलकनंदा, सतुपंथ और भागीरथी किस नदी ग्लेशियर से निकलती हैं? तो खरग ग्लेशियर से। महाबेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी? श्रीलंका की। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो रुद्रप्रयाग में। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो बांग्लादेश में। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? महाराष्ट्र से। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दिहांग। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन नदी। लोक, पावनी और भवानी किस की सहायक नदियां हैं? कावेरी। वह एकमात्र नदी कौन सी जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो लूनी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? उड़ीसा। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? नंदी पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। किस नदी को बंगाल का सूख भी कहा जाता है? दामोदर। लोहित नदी किस नदी का प्रणाली का अंग है? ब्रह्मपुत्र नदी। बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? कृष्णा। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? सिंधु। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? महानदी नदी प्रणाली। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कावेरी। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? प्रयागराज में। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ? गोदावरी। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर देती है? नर्मदा। तिराप और नोआ नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? दो। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? गंगा। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? लूनी। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सतलुज। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? सिंधु। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सोन नदी।
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं? हिमाचल प्रदेश। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी। शांगपू और देहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? ब्रह्मपुत्र। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? सतलुज नदी में। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को तिब्बत में सांगपू और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। कामिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? कावेरी। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? राजस्थान। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियाँ कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं? तो ये 3 है, ब्यास, रावी और सतलुज। तुंगभद्रा नदी किसकी एक सहायक नदी है? कृष्णा। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन सी नदी दक्षिण भारत के दक्षिण के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुत्तनी से होकर बहती है? नंदी। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? ताप्ती। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तापी नदी। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? लद्दाख में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं? हिमाचल प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? कावेरी। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियाँ हैं? उत्तर। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? पद्मा। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? पेन्नार। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मंगलुरु। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा। किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? ब्रह्मपुत्र। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? गंगा। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिणी बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धुबरी। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? महानंदा। कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अम्बाला। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? नर्मदा। घाघरा और सोन नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? गंगा। कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कल्पपोंग। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? नुब्रा। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी नदी महाबालेश्वर से निकलती है? कृष्णा। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? कार्बेट। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वह कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? प्रयागराज। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियाँ हैं? पश्चिम। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? देवप्रयाग। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़। अमरकंटक पहाड़ी में से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? भारत और बांग्लादेश। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? ब्रह्मपुत्र। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? विंध्य पहाड़ियों से। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर में। भारत की वृद्धम नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी।
भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती। किस नदी को वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? माही। स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है? कुंजम दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? जमुना। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश से किस नदी की सहायक नदी? ब्यास। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। सोन नदी किसकी सहायक नदी? गंगा। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से। बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर। कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से दोस्तों आज तक TCS के द्वारा जितने भी नदियों से रिलेटेड भारतीय नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन अब इसमें हो गए। कुछ एक प्रैक्टिस सेट है, अब इसमें करिए आप। लिखते कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो यह है D बनास नदी। द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो एक कर्नाटक में नहीं है। निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो यमुना का टोंस सही है, चंबल का राप्ती यही नहीं सही है। बाकी गोदावरी का मंजीरा, सिंधु का झेलम। झेलम नदी की सहायक नदी है तो यह पोहरू। निम्नलिखित कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो नासिक से। निम्न से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी। निम्न कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो सोन नदी। बाकी केन, बेतवा, चंबल मिलती है। निम्न में कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो महानदी का। बाकी झेलम, यमुना, गंगा का है। निम्न से कौन सी नदी हिमालय अपवातंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी नहीं है। बाकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यह है सतलज। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। झेलम, चिनाब, रावी। तो ये भारत में केवल सतलज भारत में नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो गंगा, जमुना, सरस्वती। निम्न से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो माही। निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? तो गोदावरी नदी का। निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो चिनाब, रावी और ब्यास है, गोमती नहीं है। इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? तो दमन गंगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो अलकनंदा नहीं है। बाकी नर्मदा, कृष्णा, महानदी है। नंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक नहीं है। बाकी बेतवा, हिंडन और चंबल है। निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो मंजीरा नहीं है। घाट प्रभा, मूसी और तुंगभद्रा है। कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंडक है। निम्नलिखित से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी। कृष्णा, सतलुज, तापी और नर्मदा में से कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी। बाकी सतलज, झेलम और रावी गुजरती है। निम्नलिखित से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो तापी नदी नहीं बनाती है। निम्नलिखित से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोमती नहीं है। ब्यास, चिनाब, रावी है। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो साबरमती नदी है। पिंडर नदी में से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग से में। कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता? तो राजस्थान। किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो नर्मदा नदी का। निम्नलिखित में कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? तो लूनी नदी। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तापी। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो कावेरी। नर्मदा, ताप्ती और माही पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इंद्रावती नदी। और देख लेते हैं 37 नंबर। कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वैगई। भारत में इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा। निम्नलिखित कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? माही, कर्मनाशा, मंडक, गंडक और सोन है। भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां? गंगा के। निम्नलिखित में कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और इसके बाद सूख जाती है? तो सरस्वती। गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है? नासिक। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी के। निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो
ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। लूनी, नर्मदा और ताप्ती नहीं गिरती हैं। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो चीन, बांग्लादेश, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, म्यांमार में नहीं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलुज नदी का। किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? तो चिनाब नदी। निम्न में से कौन सी एक नदी हिमालय पार मतलब ट्रांस हिमालय नदी है? तो सतलुज है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती। निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो जायरे और कांगो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? तो साबरमती। निम्न में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना। निम्न में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? तो सिंधु नहीं है। सतलज, ब्यास, रावी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती? गंडक। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं? तो भीमा। तो इस तरह से दोस्तों नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। इसके बाद मैं आपको अध्याय 2 भारत के प्रमुख त्यौहार पढ़ाऊँगा। आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा।